देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि दिल्ली से इस वक्त मिल रही है। दिल्ली के सीलमपुर में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या की गई। दूध लेने के लिए घर से निकला था नाबालिग, उसी दौरान ये हत्या की घटना को अंजाम दिया गया, हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद किया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल देखा जा रहा है। पुलिस ने केस कर लिया है दर्ज, जांच शुरू कर दी है। लोगों ने इलाके में पलायन के पोस्टर जगह जगह लगाए हैं। लोगों ने दिल्ली में योगी मॉडल की मांग की है। जिस तरीके से घटना सामने आई है वाकई दिल दहलाने वाली है। दिल्ली के सीलमपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई। चौंकाने वाली ये घटना है जहां नाबालिग की गुरुवार शाम को चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि नाबालिग दूध लेने के लिए घर से निकला था। आरोपी ने उसे घेर लिया और चाकू से हमला कर दिया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। दिल्ली के सीलमपुर में यह घटना सामने आई है। इससे पहले भी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। लोगों का गुस्सा फूटा है, लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं और अब एक बार फिर से नाबालिग जिसे चाकू से मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस ने आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। जो चाकू इस्तेमाल किया गया था हत्या की इस वारदात में, वो भी पुलिस ने बरामद किया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव भी है और अब पलायन के पोस्टर भी जगह जगह लगा दिए हैं। पलायन की बात लोगों के जरिए कही जा रही है क्योंकि यहाँ बात सुरक्षा की है। दूध लेने के लिए नाबालिग लड़का घर से निकला और वहां पहले से घात लगाए हुए आरोपी ने चाकू से हमला करके जान ले ली नाबालिग लड़के की। आरोपी पकड़ लिया गया है। अब पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है, पूछताछ हो रही है कि आखिर क्यों इस वारदात को अंजाम आरोपी ने दिया है। दिल्ली के सीलमपुर में यह घटना सामने आई है। दूध लेने के लिए घर से निकला था ये नाबालिग। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, चाकू बरामद किया गया है और अब तफ्तीश जारी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चाकूबाजी की ये घटना सामने आई है, जिससे सवाल बहुत से उठ रहे हैं। मेरे साथ में क्राइम एडिटर अली शरर जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अली, दिल्ली में पहला मामला नहीं, चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, सवाल पहले भी उठे हैं। अभी तक की तफ्तीश कहां तक पहुंची, क्यों कत्ल किया गया? देखिए, बिल्कुल रचना, आपको बता दें राजधानी दिल्ली में कोई पहला मामला नहीं है। चाकूकांड अक्सर हर हफ्ते देखने को मिलते हैं, जिसके क्रम में ये बड़ा बेल्ट जो माना जा रहा है वो सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, ये जो इलाका है पूरा, यहाँ चाकू बेल्ट पूरी तरह से सक्रिय है। आज सुबह करण नाम के लड़का जो कि घर से अपने दूध लेने के लिए निकला था, उसको मामूली से विवाद में चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। हालांकि जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है वो भी आरोपी नाबालिग ही है, लेकिन नाबालिग के बीच मामूली से कहा सुनी पर जेब में से निकाल के चाकू से अंधाधुंध वार कर देना अपने आप में बड़ा वारदात माना जा रहा है। इसी के चलते पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। फिलहाल पुलिस छाई हुई है, पोस्टमार्टम के लिए शव को अपने कब्जे में लेकर भेज दिया गया है, लेकिन सवाल यही है कि चाकू कांड कब दिल्ली में रुकेंगे। जिस तरीके से आपने बताया कि इससे पहले भी चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, सवाल इसलिए भी उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में इस तरह की घटनाएं बार बार होना। लेकिन अली, जिन जिन इलाकों का आपने जिक्र किया, मुस्लिम बहुल ये इलाके हैं ना, ये जो आरोपी है इसका नाम क्या है? जो नाबालिग लड़का है वो कौन था? रीजन क्या है हत्या के पीछे? देखिए, बिल्कुल रचना, ये पूरा इलाका जो है वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहलाता है और अक्सर यहाँ से क्राइम की बड़ी बड़ी घटनाएं दिल्ली के अंदर होती हैं। लेकिन ये जो फिलहाल घटना हुई है इसमें करण नाम के शख्स की, जो नाबालिग ये किशोर था, इसकी मौत हुई है। लेकिन अभी फिलहाल जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उसका नाम पुलिस ने उजागर नहीं किया। फिलहाल ये जानकारी जरूर दी गई है कि तनाव न हो इसके मद्देनजर पुलिस तैनात कर दी गई है। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इस घटना को अंजाम देने वाला जो आरोपी है उसका नाम मुस्लिम हो सकता है। इसी के मद्देनजर पुलिस लगी हुई है। लेकिन ये माना जा रहा है जिस तरह से घटना हुई है इसी के चलते इलाके में बड़ा तनाव बना हुआ है। तनाव की स्थिति है ही। नाबालिग लड़का जो कि दूध लेने गया था उसे चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। अब पीछे से परिवार वाले अली क्या कह रहे हैं, आस पड़ोस के लोग क्या कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तब भी लोगों ने कहा है कि योगी मॉडल चाहिए, तब भी लोगों ने कहा है कि पलायन करने के लिए हम तो मजबूर हो गए हैं, सुरक्षित नहीं है यहाँ। अभी क्या है स्थिति?
देखिए, अगर फिलहाल की बात की जाए तो अभी कुछ घंटे पहले का ये पूरा मामला है। इसी के मद्देनजर पुलिस लगी हुई है, लेकिन परिवार लगातार यही मांग कर रहा है कि जिस आरोपी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसके पीछे की वजह क्या रही है, ये भी जानने की पुलिस कोशिश कर रही है कि ऐसा तो नहीं कि पहले कोई विवाद रहा हो या पहले किसी तरह पूरी प्लानिंग के तहत हत्या को अंजाम दिया गया हो। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं कि इस आरोपी के साथ कोई और शख्स तो नहीं था जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया हो। तो ऐसे तमाम अभी तफ्तीश के पहलू बाकी हैं, जिसके बाद पूरा खुलासा हो पाएगा। रचना, जिस तरीके से आप बता रहे हैं तफ्तीश चल रही है, रीजन क्या रहा ये भी पता लगाया जा रहा है। अच्छा, जो आरोपी है उसकी उम्र क्या है अली? देखिए, आरोपी की उम्र 13 वर्ष है। 13 वर्ष का आरोपी है, यानी कि वो भी नाबालिग है, लेकिन जिसकी हत्या की गई है वो 15 वर्ष का नाबालिग था, यानी कि 2 साल बड़ा था। तो इसी के मद्देनजर पुलिस ये एंगल तलाश तो और ज्यादा हैरानी की बात है अली, कोई और तो नहीं था। ये तो और ज्यादा हैरानी की बात है कि 13 साल का नाबालिग जिसने 15 साल के नाबालिग की जान ले ली। ये तो और भी ज्यादा हैरान कर रही है खबर। नाबालिग के पास चाकू आया कहां से? बिल्कुल, देखिए, इसी पहलू को लेकर के दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इस 13 साल के नाबालिग के पास चाकू आया कहां से। पहले से प्री प्लानिंग तो नहीं थी, इसके साथ कोई और शख्स तो नहीं है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिलाया गया हो, क्योंकि अक्सर दिल्ली के अंदर जो मामले हो रहे हैं ज्यादातर नाबालिग ही चाकू घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो इस चाकू गैंग के पीछे का लीडर कौन है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिला रहा है, उसके पीछे भी एक जांच चल रही है। बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली ये खबर। एक तो देश की राजधानी दिल्ली है, ऊपर से एक नाबालिग ने दूसरे नाबालिग का कत्ल कर दिया। हालांकि अब आरोपी पुलिस